अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते, और झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोच रखते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिसे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। मत सोचो कि आपका सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। आप जब अपने कर्मों का आनंद लेना शुरू करेंगे तो समझ जाओ आप पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है, और हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता वैसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे, मजाक तो कई सारे होते हैं, लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। जिस तरह आग सोने की परख है उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को। अगर हम सोचे कि मैं कर सकता हूँ तो इस तरह से सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा सोचना घमंड है। इसलिए निर्णय आपका है कि आत्मविश्वास और घमंड में किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। जिस इंसान के पास बड़ी सोच और महान विचार होते हैं ऐसे लोग हमेशा अपने इरादों में सफलता पाते हैं। हर इंसान को एक बात समझना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि हम हर दिन नई संभावनाओं का स्वागत करें, सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखें। वे हमें हमारे वास्तविक मकसद तक ले जाते हैं। हमें जीवन में नए नए अवसर मिलते हैं, इसलिए हर दिन नए अवसरों के साथ शुरू करें। इंसान को सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। पता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन अंत में यह सबसे सही रास्ता है। आशा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ज्ञान के बिना कोई वास्तविक सफलता नहीं होती। सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। विफलताओं से ही हम सीखते हैं और सफलता के लिए तैयार होते हैं। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। सफलता की राह में असफलताएं आती है, लेकिन वे आपको मजबूत बनाती है। सपनों की दिशा में चलने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करते हैं। कठिनाइयों को पार करने से ही वास्तविक सफलता मिलती है। सफलता की चाबी है निरंतर प्रयास और दृढ़ता। सफलता कोई सहयोग नहीं है, यह मेहनत, दृढ़ता और सही दृष्टिकोण का परिणाम है।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी कमजोरियों पर कड़ी मेहनत करें। आप कभी नहीं जान सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब तक कि आप प्रयास नहीं करते। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। कुछ लोग दिखाने के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता मत करें, जल्दी मत करें, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें। जो होगा सब अच्छा होगा। जुबान से मीठे बोल और दिमाग से जहरीले शकुने से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ परमात्मा है। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी का क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो कुदरत सहारा बन जाती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। समस्या यह है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं।